जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम आपको त्रिदम बताते हैं। त्रिदम, कल हमने आपको बताया था 3 बल, शरीर में कहाँ कहाँ 3 बल है और उन बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज हम आपको त्रिदम के बारे में बताते हैं। दम, 3 दम, 3 दम कहाँ कहाँ है और उन दम को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज दम की बहुत आवश्यकता है, बल की बहुत आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है। कल हम बल के बारे में बताए, आज हम दम के बारे में बताते हैं। दम क्या है? 3 ही दम है। एक है मूल बंद का दम, नीचे मोशन टाइट करते दम। एक है श्वास का दम, श्वास को दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं? दम चढ़ता है, उसको दम निकल गया। ये श्वास भी एक दम है। और तीसरा दम क्या है? राम के नाम का दम, सबसे बड़ा दम। आदमी के पास दाम खूब है, लेकिन राम के नाम का दम नहीं है तो खोखला है वो। ये तो दाम तो पुराने मिले जो मिल गए। अब आगे क्या है? आगे के लिए तो आपको ये राम के नाम का दम वापस इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर के आगे दाम भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो पहला दम क्या है? पहला दम मूल बंद का दम। त्रिबंध लगाते हैं, त्रिबंध जैसे योग में त्रिबंध का बहुत महत्व है। जैसे एक बंद लगाना हो तो मूल बंद लगा के मोशन टाइट करके फिर श्वास खींचते हैं। ये त्रिदम किस में बढ़ाना है? एक तो लोम अनुलोम में और एक भस्त्रिका में। कपालभाति में 3 बल बढ़ते हैं, ये हमने आपको कल बताया। अब आज बात चल रही दम की। तो ये दम किस में बढ़ सकता है? प्राणायाम में। प्राणायाम में किस में? केवल 2 में, एक भस्त्रिका में और एक लोम अनुलोम। भस्त्रिका क्या है? ये सीना। तो श्वास को सीने में खींच के, रोक के और फिर धीरे धीरे छोड़ना, ये भस्त्रिका है। ये भस्त्रिका नहीं है। ये तो लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नाक से कराया जाता है, तो ये तो नस्त्रिका हो गई। भस्त्रिका तो मेन ये है कि आप नाभि से आवाज़ खींचो। कैसे? नाक से खींचोगे तो श्वास आपको जाएगी। श्वास की आप बनाओ शक्ति, क्या बनाओ? आवाज़, ध्वनि। वो कैसे? अब इसमें नाक का कोई काम नहीं है। भस्त्रिका में श्वास नली में आवाज़ खींची। अगर श्वास खींचोगे तो नाक से खींचनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो पहले क्या करना? आपको मूल बंद लगाना नीचे। वो मूल बंद है, वो मूल है। सबसे पहला बंद क्या है? दम क्या है? मूल बंद का दम। फिर है श्वास का दम। अब श्वास को भी और टाइट करके, श्वास नली को टाइट करके आवाज़ खींचोगे तो और दम बढ़ेगा। ये दम है, श्वास का दम। मूल बंद का दम को भी दम क्यों कहते हैं? कि ये तो योग में इसका बहुत महत्व है। दूसरा ये कहते हैं, नहीं कहते, जा जा तेरा दम हो ये कर लेना, तो इसका मतलब ये भी दम है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मूल बंद में दम होना चाहिए। ये दम है, मैं प्रमाणिक बात करता हूँ, ये दम है। और दूसरा दम, श्वास, इसको दम बोलते हैं। कहते हैं ना, उसको दम चढ़ता है, नाल चढ़ती है उसको दम चढ़ने लग जाता है, और पढ़ते ही दम निकल गया। तो ये प्रमाणित बात हो गई ना कि श्वास को क्या कहते हैं? दम। और तीसरा दम है राम के नाम का दम। भगवान ने आपको जन्म ही इसलिए दिया कि आप सबसे पहला दम राम के नाम का पैदा करो। इसलिए बच्चों को राम का नाम बताना जरूरी। आप इन बच्चों को ये त्रिदम बताना जरूरी। मूलबंद लगाओ, श्वास खींचो और राम का नाम लो, ये 3 दम है। मूलबंद नहीं लगाएंगे तो दम पैदा नहीं होगा, और श्वास खींचेंगे तो भी दम पैदा नहीं होगा।
श्वास नहीं खींचेंगे तो दम पैदा नहीं होगा, और राम का नाम लेंगे तो राम के नाम का दम पैदा नहीं। तो बेदम आदमी किसी काम का नहीं है। जिसके मूल मन में दम नहीं, श्वास में दम नहीं, राम के नाम में दम नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? बेदम। और जो तीनों ये दम लगाता है वो दमदार। कल हमने आपको बताया बलवान। बल बढ़ेगा तो बलवान हो जाएगा, और दम बढ़ेगा तो दमदार हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये दम बढ़ाने के लिए हमने आपको लोम और लोम बताया। नीचे खींचो, मूलबंध लगाओ, मोशन टाइट करो, ये पहला दम। फिर श्वास खींचो, इसके साथ राम का नाम लो, ओम आत्माराम नमो नमः। अब रोको, पूरक में ले लिया, अब कुंभक में राम का नाम लो, ओम आत्माराम नमो नमः। और इधर छोड़ते ओम आत्माराम नमो नमः। भस्त्रिका में खींचो, रोको, छोड़ो, 3 नाम लो। और लोमन लोम में भी खींचो, रोको और छोड़ो, 3 नाम लो। अब 3 नाम लोगे तो राम का नाम बढ़ गया। श्वास खींचोगे तो श्वास का दम बढ़ गया। और नीचे मूलबंध लगाना जरूरी है। मूलबंध लगाएंगे तो मूलबंध का दम बढ़ेगा, श्वास खींचेंगे तो श्वास का दम बढ़ेगा, राम का नाम लेंगे तो राम के नाम का दम बढ़ेगा। अगर आपको दमदार बनना है तो इस दम को खींचो। अभी लोगों का दम निकल गया, हॉस्पिटल में पड़े हैं, कह रहे हमारे को ऑक्सीजन चाहिए। तो इस विषय में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। अगर आपको दम बढ़ाना है तो इसको खींचो। आपके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यही है, प्राण भी यही है, जीवन भी यही है, दम भी यही है। बस ईश्वर के साथ ईश्वर का नाम ले लो, बस इससे बड़ा इस दुनिया में कोई दम नहीं है। बाकी दाम है, जो भी पुराना राम का नाम लिया, जिसका दाम बन गया और दाम बन गया जो आज आपके पास है। आज राम का नाम नहीं लेोगे तो फिर आगे आपका ये जो दाम है ना, ये उसी दम का है, राम के नाम के दम का। बाकी आया कहाँ से? आपके पेटी लेके साथ में आया क्या? राम का नाम लेके साथ में आया। तो इसलिए मित्रों, दम बढ़ाओ। जिसका भी दम कमज़ोर होगा, मतलब श्वास कमज़ोर होगा, उस पर कोरोना ही नहीं, पता ही नहीं क्या क्या अटैक हो जाता है। और जिसके पास ये दम है, श्वास का दम, राम के नाम का दम और मूलबंध के नाम का दम, बस उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जय श्री राम।